Okay, in this video, we will discuss shortest remaining time first algorithm, algorithm number 3। इससे पहले हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस कर चुके हैं, और ये अपना थर्ड एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ओके, इसको कुछ लोग बोलते हैं SJF भी बोलते हैं, SJF भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी बोलते हैं, बट बोलते हैं इसको प्रिमिटिव। दो नाम दे दिए, प्रीएम्प्टिव। ओके, जो पहली वाली थी वो नॉन प्रीएम्प्टिव थी। ओके, इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया सेम है, शॉर्टेज जो फर्स्ट वाले क्राइटेरिया से ही मिलता है। मिनिमम बस टाइम फर्स्ट, मिनिमम बस टाइम होगा उसको फर्स्ट शेड्यूल कर दो। ओके, सेम है, टाई ब्रेक होता है दो प्रोसेसर का। अगर सेम बस टाइम है, अगर सेम बस टाइम है तो फिर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम पे जाएंगे। ओके ओके, मोड क्या है? मोड इसका प्रीएम्प्टिव है, ये डिफरेंस है बस। मोड इसका प्रीएम्प्टिव मोड है। ओके, तो मोड प्रीएम्प्टिव है। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है, तो गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ओके, हमें इसका रिस्पॉन्स टाइम भी निकालेंगे। ओके, इसका रिस्पॉन्स टाइम भी निकालेंगे। नाइस, गैंट चार्ट बना लिया। एक हम रेडी क्यू भी बना के रखेंगे, रेडी क्यू, रेडी क्यू। ओके, कौन से उसमें? तो जीरो पे हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस आ गया है? जीरो पे ओनली हमारे पास P1 है। ओके, तो हमें P1 को पहले रन कराने कोई प्रोसेस आया ही नहीं है, तो बस टाइम को देखने का मतलब ही नहीं बनता। ओके, तो 0 से 1 तक रन करा दिया मैंने 0 से 1 तक रन करा दिया। क्या मैं देखूंगा 1 पर कोई प्रोसेस आया? यस, 1 पर एक प्रोसेस आया है जिसका नाम है P2। तो मेरे पास अभी P2 आ गया, और मेरे पास P1 है पहले से, और मेरे पास P2 भी आ गया। नाइस, ओके, 1 पर P2 भी आ गया। और कोई प्रोसेस आया है 1 पर? नो। तो P1 और P2 में से सबसे बस टाइम कम किसका है? बस टाइम सबसे कम किसका है? ओके, तो अभी ये मेरा P1 कितने उस तक चल गया था? एक मैं रेडी, और एक और मैं वो बना के रखूंगा जिसको लाइक दिस प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। ओके, और बस टाइम लिख दूंगा इनके 8, 5, 1, 2, 1 और 4। ये मेरा एक यूनिट चला गया, बचा इसका 7। ओके, अब P1 P2 में से सबसे बस टाइम किसका? P2 का, तो P2 को चलाऊंगा मैं। तो मैं P2 को चलाऊंगा 1 से 2। 2 पर कोई प्रोसेस आया क्या? यस, 2 पर एक प्रोसेस आया है। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है। रेडी क्यू। ओके, रेडी क्यू। 0 पे हमारे पास P1 प्रोसेस था, 1 पे हमारे पास P1 भी है, P2 भी आ गया, उस वजह से हमने P2 चला दिया। उसके बाद 2 पे हमारे पास P1 भी है, P2 भी है, और P3 भी आ गया। तो P1, P2, P3 में से सब, अब बस टाइम किसका कम है? P1, P2, P3 में से P3 का बस टाइम कम है, P3 को चलाऊंगा मैं, है ना। P2 एक चल गया तो ये 4 बचेगा, P3 एक चला दिया 2 से 3 तो 0 हो गया। ओके, अब मैं 3 पे कोई आ गया क्या? 3 पे एक और प्रोसेस आ गया, 3 पे एक और प्रोसेस। तो हमारे पास P1 है, P2 है, P3 कंप्लीट हो गया, 3 पे P4 आ गया। तो P1, P2, P4 में से सबसे बस टाइम किसका कम है? P1, P2 और P4 में से। तो 2 है, P4 का 2 है, तो P4 चला दो, P4 चला दो। 3 से 4, 4 पर कोई आया क्या? तो P4 चला दिया, 3 से एक बस टाइम, तो एक बचा इसका। ओके, अब 4 पर कोई आया है क्या? यस, P5 आया है। ओके, तो एट 4 पर P5 आया है, P1 भी है, P2 भी है, P4 भी है, और P5 भी आ गया। 1, 2, 4, 5 में से किसका कम है? 1, 2
1 2 4 5 है ना, 4 5 का दोनों का सेम है, इसका भी 1 रह गया है, P5 का भी। तो अब हम इस किस पे जाएंगे, फर्स्ट कम पे। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले सिस्टम में कौन आया, P4 आया है 3 पर, और P5 तो 4 पर आया है, तो हम चला देंगे P4 को ही। ओके, P4 को ही चला देंगे, तो इसको प्रीमिटिव नहीं करेंगे, इसी की जगह 5 हो जाएगा। डन। 5 पर कोई आया सिस्टम में, यस P6 आया, 5 पर P6 आया, P1 P2 ओके, ये खत्म हो गया, P4 खत्म हो गया। ओके, P5 बचा और P6 और आ गया, P6 और आ गया, ठीक है, P6 और आ गया। 1 2 5 6 में सब बस टाइम किसका कम है, 1 2 और 5 6, तो 5 का बने तो P5 चलेगा। अब तो कोई नया प्रोसेस आ नहीं रहा है, सो प्रिमिटिव करेंगे, पूरा चलाएंगे, कितना चलाएंगे 1 तक, पूरा एक बचा है तो उसको 0 करेंगे, 6 तक चलेगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा, P5 P1 2 6 बचा, 1 P1 P2 और P6 बचा। सबसे कम बस टाइम किसका है, P2 और P6 का है, P2 और P6 का है, तो P2 P6 का सेम है, तो P2 P6 में किसका चलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जाएंगे। सबसे पहले कौन आया, P2 आया था, P6 से पहले तो P2 आया था, तो P2 को चलाएंगे। P2 का कितना बचा है टोटल 4, तो ये 10 तक चलेगा। उसके बाद P6 चलाएंगे, ये भी 0 हो गया, और ये भी 4 यूनिट तक चलेगा, 14, ये भी 0 हो गया, और इसके बाद P1 बचा कुचा, P1 14 टू 7 21, इनको ऐड कर लीजिए, सही आ रहा है क्या, 8 5 13 14 15 16 17 17 4 21। ओके, कंप्लीशन टाइम P1 का 21 पे कंप्लीट हुआ है, ये देखिए, ये है ना। P2 कितने पे कम हुआ है, कंप्लीट हुआ है 10 पर। P3 कितने पे कंप्लीट हुआ है, ये रहा, P3 हुआ है 3 पर। P4 कंप्लीट हुआ है तुम्हारा 5 पर। P6 कंप्लीट हुआ है 14 पर। P6 के बाद है, नहीं सॉरी P5 देखना था, P5 अपना 6 पे कंप्लीट हुआ है, 6, ये दिख नहीं रहा है कलर, दूसरा कलर लेते हैं। ओके, और P6 अपना कंप्लीट हुआ है 14 पर। नाइस, एक बार दोबारा चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना। P1 21 पर, P2 10 पर, P3 तुम्हारा 3 पर, P4 5 पर, P6 14 पर है, नहीं P5 देखना था, सॉरी P5 अपना 6 पर और P6 तुम्हारा 14 पर। ओके, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 21 माइनस 0 21, 10 माइनस 1 9, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 14 माइनस 5 9। वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। ओके, ये रहा, तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 तो बचेगा तुम्हारा 7 13। ओके, और 9 माइनस 5 4, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 4 5, ये हो गया। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम होगा तुम्हारा वेटिंग टाइम, नहीं रिस्पॉन्स टाइम होगा तुम्हारा ये सिस्टम में कितने टाइम पे आया है, P1 अपना 0 पे आ गया था, है ना, और अराइवल टाइम उसका 0 है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम हो गया इसका 0। ओके, P2 सिस्टम में आ गया था 1 पर और अराइवल टाइम उसका 1 है तो 0। P3 सिस्टम में आ गया था 2 पे, अराइवल टाइम भी 2 है 0। P4 सिस्टम में आ गया था 3 पे, अराइवल टाइम भी 3 है तो 0। P5 सिस्टम में आ गया था 5 पर, अराइवल टाइम है 4, तो 5 माइनस 4 1। P6 आ गया था सिस्टम में 10 में, CPU में 10 पे, अराइवल टाइम है 5, 10 माइनस 5 5, ये हो गया तुम्हारा। अब इसका तुम कुछ भी निकालो, कंप्लीशन एवरेज कंप्लीशन टाइम निकालो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, जो तुम्हारा मन है वो निकालो। अब यहाँ देखिए तुम देख पा रहे होंगे कि वेटिंग टाइम नॉट इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम। ओके, है ना, तो मैंने तुमको रिस्पॉन्स टाइम निकालना सिखा दिया, कैसे निकालते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव वाली एल्गोरिथम में दोनों इक्वल आ रहे थे, प्रिमिटिव वाली एल्गोरिथम में दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो अभी हम कंक्लूजन आपको आगे बताएंगे। ओके, क्या कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है। ओके, एक दो क्वेश्चन और है, कर लेते हैं जल्दी से। सेम क्वेश्चन है क्या ये,
सेम लग रहा है, 0 1 0 1 2 3 4 1 2, यस सेम है, इसको छोड़ते हैं, ये अलग है और ये अलग है। ओके, तो इसका भी रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे अब। गैंट चार्ट बनाता हूं जल्दी से, गैंट चार्ट। जिसको मेथड समझ में आ गया उसका काम हो गया ना। अब जिसको प्रैक्टिस करना है वो रुक सकता है, और बिना प्रैक्टिस के फील नहीं आएगा तुम्हें, तभी तुम कॉन्फिडेंट रहोगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है। एक बार जिसको मेथड समझना था उसका काम हो गया, वो जा सकता है ना। तो एक रेडी क्यू बना के रखो ये, ऐसे ऐसे करके, ऐसे प्रोसेस बना के रखो, P1 P2 P3 P4 P5 P6, है ना। सबके बस टाइम लिख के रखो, 7, एक मिनट, 7, फिर 5, फिर इसके बाद 1 2 1 4। ओके, अब सिस्टम में एट टाइम 0 पर कौन आया है, टाइम 0 पर अपना P6 प्रोसेस है, तो देखना ही नहीं है बस टाइम किसका काम है, क्योंकि सिस्टम में अकेला वही प्रोसेस, तो वही चलाना पड़ेगा P6। तो 0 से 1 तक चला दो उसको, सिंपल। एक मिनट, 0 से 1 तक चला दो, है ना। 0 से 1 तक चला दिया। अब 1 पर कोई प्रोसेस, 6 चल गया 1, तो ये 3 बचेगा। 1 पर कोई प्रोसेस आया क्या, यस 1 पर एक प्रोसेस आया है। 1 पर हमारे पास P6 भी है अभी, और हमारे पास 1 पे P4 भी आ गया, P4 भी आ गया। ओके, 1 पर P4 आ गया, तो 6 और 4 में से किसका फर्स्ट टाइम कम है, 6 और 4 में से, 6 और 4 में से 4 का फर्स्ट टाइम कम है, तो P4 चला दो, P4 चला दो 1 से 2। 2 पर कोई प्रोसेस आया क्या, यस 2 पर एक प्रोसेस आया है, तो 2 पर यहां लिखोगे। हमारे पास P6 भी है, P4 भी है, और 2 पर एक प्रोसेस आया P5। 6 4 5 में से बस टाइम किसका कम है, 4, एक अपन चल गया ना एक यूनिट। ओके ओके, 6 का 3 है, 4 का 1 है, और 5 का तुम्हारा 1 है, तो 4 5 का दोनों का सेम है। तो बट पहले कौन आया था, P4 1 पे आया, तो P4 को प्रिमिटिव नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे 3 तक। ओके, ये 0 हो गया। तो हमारे पास 4 पर कोई, 3 पर कोई प्रोसेस आया है क्या, यस 3 पर एक प्रोसेस आया है P3, तो P6 P4 कंप्लीट हो गया, P5 बचा, और 3 पर अपना प्रोसेस आया P3। तो 3 5 6 में से बस टाइम किसका कम है, ठीक है। तो 3 का 1 है, 5 का 1 है, 6 का 3 है, तो 3 5 6 में से सबसे पहले कौन आया इनमें, तो 3 और 5 का सबसे कम है, बट इन दोनों का सेम है, तो 3 और 5 में से सबसे पहले कौन आया, 3 3 पे आया है, 5 2 पर आया है, तो फिर P5 चलेगा भाई, P5 चलेगा 3 से 4 कंप्लीट। ओके, 4 पर कोई आया क्या, यस 4 पर एक प्रोसेस आया है, तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। 4 पर एक प्रोसेस आया है, हमारे पास P6 है अभी, है ना, और P5 कंप्लीट हो गया, हमारे पास P3 भी है, और 4 पर एक प्रोसेस आ गया, 4 पर एक प्रोसेस आ गया P1। 6 3 1 में से किसका फर्स्ट टाइम कम है, 6 का 3 है, वो 3 का 1 है, 6 का 3 है, और P1 का 7 है, तो P3 चलेगा। तो P3 चलेगा तुम्हारा 4 से 5 तक कंप्लीट। 5 पर कोई प्रोसेस आया है क्या, यस 5 पर एक प्रोसेस आया है, तो हमारे पास P6 है, P3 कंप्लीट हो गया, P1 है, और 5 पर प्रोसेस आया है P2, 5 पर प्रोसेस आया है P2, और 5 के बाद तो कोई प्रोसेस नहीं आया, तो 6 1 2 में से देखो, 1 2 का और 6 3, तो सबसे कम है P6 का, है ना। ये कंप्लीट चलेगा क्योंकि अब कोई नया प्रोसेस नहीं आने वाला है, तो इसका 3 तक चलेगा 8। इसके बाद ये भी 0 हो गया, इसके बाद 1 और 2 बचा, P1 और P2, तो P2 का सबसे बस टाइम कम है, तो 8 में 5 जोड़ दोगे 13, और P1 बचेगा लास्ट में 13 में 20। इनका टोटल ऐड करके देखता हूं मैं, 4 5 6 7 8 13 और 20। ओके, P1 का कंप्लीशन टाइम 20 है, P2 का, ये P2 था ना, ओके P2 था, इसका P2 का 13 है, P3 का 5 है, P4 का 3 है, P4 का 3 है ना, P5 का तुम्हारा 4 है, और P6 का तुम्हारा 8 है ना, 8 है। ओके, टर्न अराउंड टाइम को होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 20 माइनस 4 16, 13 माइनस 5 13 माइनस 5 8, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 0 8। ओके, वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 16 माइनस 7
9, 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 होता है 8 माइनस 5 सॉरी 3, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 8 माइनस 4 4। ये हो गया वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, P1 को पहला रिस्पॉन्स कौन से पे मिला है ना, एक मिनट, P1 को पहला रिस्पॉन्स मिला है तुम्हारा 13 पर और अराइवल टाइम उसका 4 है तो 9 रिस्पॉन्सेज का। P2 को पहला रिस्पॉन्स मिला है तुम्हारा 8 पर, अराइवल टाइम उसका 5 तो 3। P3 को पहला रिस्पॉन्स मिला है 4 पर, अराइवल टाइम है 3 तो 1। P4 का पहला रिस्पॉन्स है 3 पर, P4 का पहला रिस्पॉन्स है 1 पर और आया कितने पे, 1 पर 0। P5 का पहला रिस्पॉन्स है 3 पर और आया कितने पर सिस्टम में, 2 पर तो 1। तो P6 का पहला रिस्पॉन्स है अपना 5 पर है और आया कितने पर सिस्टम में, 0 पे तो 5 माइनस पहला रिस्पॉन्स, सॉरी P6 का पहला रिस्पॉन्स है तुम्हारा 5 पर और सिस्टम में आया 0 पे तो 5 माइनस 0 5। ये हो गया इसका रिस्पॉन्स टाइम। ओके अभी हम देखते हैं मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम अमंग ऑल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके तो इसका एडवांटेज क्या है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम अमंग ऑल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सबसे कम मिनिमम टाइम इसी एल्गोरिथम का है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम अमंग ऑल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। दूसरा है बेटर थ्रूपुट एंड कंटिन्यूअस रन। डिसएडवांटेज क्या है कि नो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बिकॉज वॉच टाइम इज नॉट नोन इन एडवांस, सही बात है, पहले बताया था। लॉन्गर प्रोसेस में सफर फ्रॉम स्टार्वेशन, मैंने बताया था, अगर स्मॉलर वॉच टाइम के प्रोसेस, स्मॉलर वॉच टाइम के वो बार बार आते जाएंगे तो जो लॉन्गर वॉच टाइम के प्रोसेस सफर कर सकते हैं, है ना, स्टार्वेशन से सफर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो नो फेयरनेस, है ना, फेयरनेस नहीं है ना, फेयरनेस जानते हो ना, इक्वली सबको वो नहीं मिल रहा है, हाल प्रिमिटिव कर देते हैं। अगर कोई स्मॉलर बस टाइम का कोई प्रोसेस आया तो जो करंटली जो रनिंग प्रोसेस है उसको प्रिमिटिव कर दिया, उसको हटा दिया। मान लो जैसे मैं कोई मूवी देख रहा था, मैं कोई अपने घर में मूवी देख रहा था, जैसे ही कोई बड़ा आदमी आया, पिताजी का फ्रेंड आया, मैं मैच देख रहा था, मत पिताजी के फ्रेंड को न्यूज देखना है तो तुरंत मेरे को प्रिमिटिव कर दिया, हटो भाई न्यूज लगाओ सर आए। बड़ा लोग कोई आया, बड़ा इंसान कोई आया, हमको प्रिमिटिव कर दिया। ऐसे अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस से स्मॉलर बस टाइम का कोई प्रोसेस आया, है ना, प्रिमिटिव कर दिया भैया। नो फेयरनेस ही नहीं है भैया, फेयरनेस ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है प्रोसेस की। तुरंत किसी स्मॉलर बस टाइम का कोई प्रोसेस आ जाए, हटाओ भैया इसको, क्या नहीं है, नो फेयरनेस। ओके तो ये हो जाएगा। और अब यहाँ हम तुम्हें, मैंने बोला था कंक्लूजन बोलने का, सॉरी क्वेश्चंस। ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख देता हूँ, जैसे वन नोट में, नंबर ऑफ context switches in non-primitive एग्जीक्यूशन उसमें होते हैं n-1 नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच इन नॉन प्रिमिटिव एग्जीक्यूशन में n-1 होते हैं। n क्या है, अपनी प्रोसेस है। जैसे नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम अपन देख लेते हैं, कोई पहले वाली नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम ये है ना, नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम इसमें कितने हैं, 7, नंबर ऑफ प्रोसेस 7 है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितने होंगे, 6। कैसे, हाँ बट ये कब है, कहाँ गया, बट ये कब है, excluding before first process and of the last process, तब है ये। ओके अब वेरीफाई कर लेते हैं इसको। ओके ये रहा, है ना, जैसे में देखिए 3 प्रोसेस है तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस कितने होंगे, 3-1 2। तो देखो पहला ये है, पहला कॉन्टेक्ट स्विच P1 और P2 के बीच का कॉन्टेक्ट स्विच ये है, ये वाला P2 और P3 के बीच का कॉन्टेक्ट स्विच ये है।
दो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गए। इस वाले को हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और इस वाले को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बिफोर फर्स्ट और लास्ट एक्सक्लूडिंग, तब फॉर्मूला n-1। ओके, जैसे एग्जांपल में ये 7 है यहाँ, तो 6 होंगे नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, 1 2 3 4 5 6, उन दोनों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये पता चल गया। नॉन प्रिमिटिव में, ओनली नॉन प्रिमिटिव में, है ना, प्रिमिटिव एल्गोरिथम में नहीं बोल सकते, तो प्रिमिटिव एल्गोरिथम में तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कितने होंगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसमें नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस ज्यादा होते हैं नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम से। क्योंकि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम में तो जो कोई प्रोसेस शेड्यूल हो गया वो चलता रहेगा, बट इसमें तो कोई स्मॉलर बस टाइम का प्रोसेस आया तो हम इसको प्रिमिटिव कर देते प्रोसेस। ये वाली बात समझ में आई सब। एन वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोसेस, है ना, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ओके, एक और हम बताते हैं कुछ, 1 मिनट। SR शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राइट। ओके ओके, तो अभी दूसरा नोट पॉइंट था अपना, नोट पॉइंट की बात कर रहा था मैं, तो दूसरा नोट पॉइंट था अपना कि रिस्पॉन्स टाइम ऑफ प्रोसेस इन नॉन primitive slowing algorithm are कंक्लूजन, मैंने बोला था ना कंक्लूजन बताऊंगा, इक्वल टू वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस। ओके, कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो वेटिंग टाइम होता है वो इक्वल होता है रिस्पांस टाइम के। जो रिस्पांस टाइम इक्वल होता है वो होता है वेटिंग टाइम के। कुछ भी बोलो जो तुम्हारा मन करे, फॉर नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, ये बात ध्यान रखना, पता पड़े तो सबको लगा दो, हर किसी में लगा दो, मेरे को बोलो भैया गलत करवा दिया। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, ओके, रीजन कोई बताएगा मेरे को, रीजन बताओ ना। ओके, कमेंट बॉक्स में लिख देना कैसे बताओगे तुम, है ना। तो इसलिए होता है whenever process gets first response, जब प्रोसेस को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलता है, इट इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, है ना। इसको कोई प्रिमिटिव नहीं करता है, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है भैया। प्रिमिटिव कोई कैसे कर देगा? अगर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो यही इसका बोलना है, क्योंकि पहले किसी भी प्रोसेस को अगर पहला रिस्पॉन्स मिलता है तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है वो, इसलिए वेटिंग टाइम इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम होता है। ओके, हेंस रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू वेटिंग टाइम, सिंपल। ओके, डन। तो आई होप मजा आया। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कोई दूसरी एल्गोरिथम, नेक्स्ट एल्गोरिथम। कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। ओके, मैं ये क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, इसका पीडीएफ दे दूंगा, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मैं डाल दूंगा उसमें, और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का। अगर मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया तो वहां पर तुम इनको सॉल्व करिए, इनका आंसर दीजिए, तुरंत की तुरंत अपना रिजल्ट लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिस्कस करेंगे DPP2, इसको मैं DPP2 बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।